दोस्तों, क्या आप भी दिल्ली से बाय रोड उज्जैन या फिर इंदौर जाने का प्लान कर रहे हैं या फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली से लेकर उज्जैन तक का पूरा सफर दिखाने वाला हूँ एंड साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कितना टाइम लग जाएगा आपको ये डिस्टेंस कवर करने में, टोटल डिस्टेंस कितना है, कौन सा रूट बेस्ट रहेगा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कहाँ तक ओपन हो चुका है, टोटल टोल कितना लगेगा यहाँ पर पहुँचने में, रात के टाइम इस रास्ते पर सफर करना सही है या नहीं, एंड और भी बहुत कुछ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना ताकि कोई भी जरूरी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। मेरा नाम है रजत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली से उज्जैन के रूट के बारे में। दिल्ली से उज्जैन के मेनली दो रूट है। एक रूट तो है मथुरा, आगरा एंड ग्वालियर से होते हुए एंड दूसरा रूट है दिल्ली से सवाई माधोपुर तक वाया मुंबई एक्सप्रेसवे एंड उसके आगे कोटा झालावाड़ से होते हुए उज्जैन। मैंने ये मुंबई एक्सप्रेसवे वाला रास्ता चूज किया था एंड मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा। दिल्ली से उज्जैन का टोटल डिस्टेंस है लगभग 730 किलोमीटर एंड अब आपको एग्जैक्टली रूट के बारे में बताता हूँ। जैसा कि आप जानते हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे अभी काम चल रहा है एंड ये एक 8 लेन का हाईवे है। इसकी टोटल लेंथ है लगभग 1400 किलोमीटर एंड जिस दूरी को तय करने में लगभग 24 से 28 घंटे का समय लग जाता था, वही दूरी अब 12 से 15 घंटों में तय की जा सकेगी। फिलहाल उज्जैन जाने के लिए आप इस एक्सप्रेसवे पर ट्रेवल कर सकते हैं सवाई माधोपुर तक। दिल्ली से सवाई माधोपुर का डिस्टेंस है लगभग 350 किलोमीटर एंड सबसे फास्ट आप यही डिस्टेंस कवर करोगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में हर 30 से 40 किलोमीटर के बाद रेस्ट एंड सर्विस एरिया बने हुए हैं, लेकिन जब आप दिल्ली से चलना स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग के बस 3 रेस्टोरेंट सर्विस एरिया ही अभी ओपन हुए हैं एंड उसके आगे के अभी ओपन नहीं है। इन रेस्टोरेंट सर्विस एरियाज में आपको काफी सुविधाएं मिल जाएंगी, जैसे कि टॉयलेट्स, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट एंड हॉस्पिटल। जरा ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का रास्ता देखो कितना प्यारा है। ट्रैवल करते करते कब 100 किलोमीटर कवर हो गए पता भी नहीं चला। लेकिन दोस्तों, जितना हम इस हाईवे पर फास्ट चल सकते हैं उतना ही खतरा भी है, इसलिए आपके व्हीकल के टायर एंड इंजन कंडीशंस जरूर चेक कर लेना इतनी लॉन्ग जर्नी पर जाने से पहले। रास्ते में हमने एक एक्सीडेंट भी देखा। अच्छी बात ये थी कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। एक कार की गलती की वजह से ये दोनों कार्स पलट गई। हादसा होने के बाद काफी लोग यहाँ पर पहुंच गए इनकी हेल्प करने के लिए। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ड्राइव सेफली। अब बढ़ते हैं सवाई माधोपुर के लिए। एक्सप्रेसवे एंटर करने के बाद जहाँ पर भी आप एग्जिट करोगे उसके हिसाब से आपका टोल कट हो जाएगा। वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा कि कितना टोटल टोल लगा दिल्ली से उज्जैन तक का। रास्ते में आपको बहुत औसम नजारे भी देखने को मिलेंगे। एक साइड पे छोटी छोटी पहाड़ियां एंड जब मैंने ट्रेवल किया था तो उस टाइम पर मौसम भी बहुत अच्छा था। एंड साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हाईवे पर ट्रेवल करने की स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर पर आवर कार्स के लिए। बीच में एक पॉइंट आएगा जिसमें आप हाईवे से एग्जिट करोगे एंड फिर से एंट्री होगी सेम हाईवे पर ही। बस वो बीच में 500 मीटर का ही पैच है। लगभग 6 घंटे ट्रेवल करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए सवाई माधोपुर एंड वहां से हमने एग्जिट लिया। एग्जिट लेने के बाद नेक्स्ट प्लेस जहां पहुंचना है वो है कोटा। अब ये जो रास्ता है सवाई माधोपुर से कोटा के बीच में, ये रास्ता आपको थोड़ा तंग कर सकता है। एक तो इस रास्ते पर बहुत ज्यादा आवारा पशु आपको नजर आएंगे, वो भी रोड के बीचों बीच। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि दिन के टाइम में ही आप ये एरिया कवर करना। यहाँ आप ज्यादा स्पीड पर नहीं चला पाओगे कार। एंड सवाई माधोपुर से कोटा का डिस्टेंस है अराउंड 120 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस कवर करने में आपको लगभग 3 घंटे से भी ज्यादा समय लग जाएगा एंड शायद एक टोल भी आएगा रास्ते में, लेकिन रोड कंडीशन अच्छी नहीं है। बाकी कोटा पहुंचने से पहले आपको 2 से 3 जगह बहुत खूबसूरत नजर आ जाएंगी रास्ते में। पहला अच्छा नजारा जो हमें देखने को मिला वो थी ये रिवर, क्योंकि मैं मानसून के टाइम पर गया था तो रिवर्स अपने फुल फ्लो में थी एंड ये वाटरफॉल देखने में अच्छा लग रहा था, तो कुछ देर यहीं पर रुके, थोड़ा रेस्ट भी हो गया एंड नजारे भी देख लिए। जरा फ्लो देखो रिवर का। देन इसके बाद हमने जर्नी को कंटिन्यू किया। इसी रास्ते में एक घाट भी आता है एंड वहाँ भी कुछ अच्छे नज़ारे आपको देखने को मिल जाएंगे। अगेन मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए भी नज़ारे इतने अच्छे लग रहे थे रास्ते में। फाइनली कोटा तो हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन इसके आगे 2 रास्तों में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। एक हाईवे का रास्ता है मुंबई एक्सप्रेसवे का। अब वो ऐसे नहीं पता कि कहीं रास्ते में ऐसा ना हो कि वो थोड़ा बहुत बीच में से बंद है तो अजीब से रास्ते से निकाले और रात का टाइम भी हो जाएगा, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। और एक रास्ता है जो झालावाड़ होके जाता है। अब वो रास्ता तो पता है कि कैसा रहेगा, वो ऐसा ही रहेगा जैसा अभी था, बट अब अंधेरा भी हो जाएगा तो थोड़ा सा रिस्क लग रहा है। उसमें किलोमीटर्स में फर्क मैंने बताया आपको, उसमें कुछ 30-40 किलोमीटर का फर्क आ रहा है। टाइम लगभग इक्वल ही लग रहा है, मतलब इस टाइम पे आके तो अब ये लगभग इक्वल ही दिखा रहा है। किसी लोकल से बात करनी पड़ेगी यहाँ पे कि आगे से कौन सा रास्ता सही रहेगा उज्जैन के लिए। लेट्स सी क्या होता है।
आपको एंड में भी पता लग जाएगा कि कौन से रास्ते से हम जा रहे हैं और कितना टोल लगा है, मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ, और कितना टाइम लगा है ये भी आपको मैं बताऊंगा उज्जैन पहुंचकर। कोटा में बस एक प्रॉब्लम आई कि हमें लंच के लिए रुकना था एंड कोई भी रेस्टोरेंट नहीं दिखा रास्ते में। कोटा क्रॉस करके कुछ ढाबे थे एंड वहाँ हम लोग कुछ खाना खा पाए। इन दो रास्तों में से हमने चूज किया एक्सप्रेस वे वाला रास्ता। माइंड में बस यही था कि लगभग 150 किलोमीटर जल्दी से ट्रेवल हो जाएंगे। अब ये डिसीजन सही था या नहीं ये अभी पता ही नहीं था। फिक्र मत करो, मैं आपको दोनों रास्ते दिखाऊंगा आगे के, आपका जिससे मन करे आप ट्रेवल कर सकते हो। मैं जाते वक्त तो गया था कोटा से उज्जैन मुंबई एक्सप्रेस वाले रास्ते से एंड आते वक्त मैंने झालावाड़ वाला रूट लिया था। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोटा के बाद एंड झालावाड़ से पहले एक जगह पर ट्रैफिक जाम हो जाता है एक पुल की वजह से। एक बार में एक साइड का ही ट्रैफिक निकल पाता है। वहाँ हमारे लगभग 2 से 3 घंटे वेस्ट हो गए। इतनी देर ट्रैफिक जैम के बाद फाइनली कार फिर से थोड़ी स्पीड में आई। मुंबई एक्सप्रेसवे का कट था झालावाड़ से कुछ 30 किलोमीटर पहले ही एंड मैप के अकॉर्डिंग जो हाईवे पर एंट्री शो हो रही थी वो तो वहाँ थी ही नहीं। आसपास हमें एक पेट्रोल पंप दिखा, वहाँ से हमने पूछा तो उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन बताई हाईवे पर एंटर करने के लिए, वो पास में ही थी एंड वहाँ से हमने एक्सप्रेसवे पर एंटर किया एंड गेस व्हाट, ये हाईवे बिल्कुल सुनसान था। ज्यादा ट्रैफिक नजर नहीं आ रहा था इस हाईवे पर एंड ना ही कोई रेस्ट एंड सर्विस एरिया ओपन था। दिन में ट्रेवल के लिए तो सही था पर रात के लिए सही नहीं लग रहा था। एक जगह पर हमें रेस्ट एंड सर्विस एरिया में एक रेस्टोरेंट ओपन दिखा लेकिन हमारे अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन लकीली वहाँ पर हमें टेस्टी सी चाय पीने को मिल गई, तो वहाँ थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद हमने वापस से जर्नी स्टार्ट की। एक बात तो जरूर है कि लगभग 150 किलोमीटर का रास्ता था एक्सप्रेसवे का, बहुत कम टाइम में ही कवर हो गया ये रास्ता। एंड अब इस एक्सप्रेसवे से उज्जैन के लिए कट था जावरा नाम की जगह से और उसके बाद जावरा से उज्जैन की दूरी थी लगभग 100 किलोमीटर। सो फाइनली जावरा से एग्जिट लिया एंड इसके बाद हम पहुंच गए 2 लेन रोड पर एंड इस 2 लेन रोड पर हमने ट्रेवल करना था लगभग 100 किलोमीटर। सबसे बेकार पार्ट यही था पूरी जर्नी का, एक तो रात का टाइम था एंड 2 लेन रोड थी एंड रोड भी खराब थी एंड ऊपर से आवारा पशुओं का भी डर था। एनी हाउ यहाँ पर ट्रेवल करके हम लोग पहुंच गए उज्जैन। कितना टोल लगा वो बताने से पहले आपको झालावाड़ वाला रास्ता भी दिखा देता हूँ। मैंने इस रूट पर आते वक्त ट्रेवल किया था, वो भी दिन के टाइम में। ये रूट भी काफी अच्छा है, कुछ जगह पर 4 लेन रोड है तो कुछ जगह पर 2 लेन रोड है एंड रोड्स बेकार नहीं है। बस रात के टाइम पर थोड़ा धीरे ट्रेवल करना होगा लेकिन दिन में आप सही स्पीड में ट्रेवल कर पाओगे। आपको रास्ते में बहुत जगह पर ये विंड मिल्स भी देखने को मिलेंगी एंड दूर दूर तक आपको खेत दिखाई देंगे। ये रूट मुझे बहुत सीनिक लगा। जरा यहाँ के ड्रोन शॉट्स देखो। अब मैं आपको बता दूं कि टोटल टोल कितना लगा। दिल्ली से उज्जैन तक का टोटल टोल जो हमने पे किया वो है अराउंड 1000 रुपीज। कुछ जगह पर कैश भी दिया था तो आप मानकर चलो 1100 रुपीज से कुछ कम आपका टोटल टोल लग जाएगा एक साइड का इस रूट पर ट्रेवल करने पर। अगर आप भी उज्जैन जाने का प्लान कर रहे हैं तो मैंने उज्जैन की कंप्लीट वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप उज्जैन के ट्रेवल पैकेजेस बुक करना चाहते हैं तो वो भी आप बुक कर सकते हैं। स्टार्टिंग प्राइस है ओनली 2500 से 3000 रुपीज। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पर लिखो उज्जैन, मैं आपको सब डिटेल्स शेयर करता हूँ। आई होप आपको दिल्ली से उज्जैन का कंप्लीट रूट समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।